नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत घटाना देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिना हासिल वाला घटाना है और एक अंक का घटाना की एक अंक में से बिना हासिल का घटाना हम किस तरह से लगाते हैं। तो आइए आप इस वीडियो के माध्यम से बिना हासिल वाला एक अंक में से एक अंक को घटाना है। तो आइए हम बिना हासिल वाले घटाने को देखते हैं कि किस तरह से हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे। यहाँ देखिए ऊपर वाली संख्या जो बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको घटाना, जिसे ऋण कहते हैं या घटाव भी कहते हैं, तो इसकी संकल्पना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट कराने वाला हूं। तो आइए हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए 5 में से 3 को घटाना है। 5 ऋण 3, तो 5 में से 3 को घटाने पर देखिए 2 उत्तर आता है। यहाँ 2 आएगा, अर्थात 5 ऋण 3 बराबर 2 होगा। और अगली सवाल है, देखिए 9 में से 5 को घटाना है। तो 9 को हम मन में रख लेंगे, उसमें से 5 को हम निकाल देंगे। तो 9 में से 5 को घटाने पर 4 बचता है, यहाँ 4 उत्तर आएगा। 8 में से हमें 2 घटाना है। 8 में से 2 घटाने पर 6 उत्तर आ रहा है। अब हम इसको घटाते समय इसको जोड़ कर भी देखेंगे कि भाई 3 में 2 को जोड़ने पर 5 आता है, अर्थात ये घटाना हमारा सही है। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 होता है, अर्थात ये घटाना हमारा सही है। अब 8 में से हमने 2 को घटाया, तो 8 में से 2 को घटाने पर 6 उत्तर आता है। तो 6 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो 6 2 8 होता है, अर्थात ये घटाना हमारा सही है। अब अगला सवाल हम देखते हैं। 5 में से 4 को घटाना है। 5 में से 4 को घटाना है। 5 में से 4 को घटाने पर 1 उत्तर आएगा और 1 में 4 जोड़ने पर 5 होता है। तो इसका उत्तर 5 ऋण 4 बराबर 1 होगा। और अगली सवाल है, देखिए 9 में से 6 को घटाना है। तो 9 में से 6 को घटाने पर यहाँ 3 उत्तर आएगा और 3 में 6 जोड़ने पर 9 आता है। अगली सवाल हम देखते हैं। 7 में से 3 को घटाना है। 7 में से 3 को घटा देंगे तो 4 उत्तर आएगा और 4 में 3 जोड़ देंगे, 4 3 7 होता है। अगली सवाल है, देखिए 9 में से 8 को घटाना है। 9 में से 8 घटाने पर 1 बचता है, यहाँ पर 1 उत्तर आएगा। 9 ऋण 8 बराबर 1 और 8 में 1 जोड़ने पर 9 आता है, अर्थात ये हमारा उत्तर घटाने का सही है। और एक अगली सवाल है, 9 में से 3 को घटाना है। तो 9 में से 3 को घटाने पर यहाँ 6 आएगा और 6 में 3 जोड़ने पर 9 आता है। तो इस तरह से हमें जोड़ करके भी देख लेना है कि ये हमने जो घटाना ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को जब हमने घटाया तो हमारा यह घटाना सही है कि नहीं, इसकी जांच हमें जोड़ करके करना है। जिस तरह से 8 में से 4 को हमने घटा दिया तो 8 में से 4 को निकालने पर 4 आता है और इसकी जांच हम करेंगे। 4 में 4 जोड़ने पर 8 आता है। 4 में 4 को जोड़े 8 आया, अर्थात ये घटाना हमारा सही है। इस तरह से हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके इतना उत्तर आना चाहिए। और अगली घटाना की सवाल है 6 में ऋण 4 है। तो 6 में से 4 को घटाने पर 2 आता है
और 2 में 4 जोड़ने पर प्लस करने पर 6 आता है। 7 में से 6 को घटाने पर 1 आएगा और 1 में 6 जोड़ने पर 6 1 7 हो जाएगा। ये जो सवाल है बच्चों, ये बिना हासिल वाली और 1 अंकों की सारी सवाल हैं। और अगले सवाल को देखते हैं। 6 में से 6 को घटाना है, तो 6 में से 6 को घटाने पर ये उत्तर 0 आ जाएगा। और अगली सवाल है, देखिए 9 में से 7 को घटाना है। 9 ऋण 7 बराबर 2 होगा और 7 धन 2 बराबर 9 होगा। 5 ऋण 0, 5 में से 0 को घटाना है, तो 5 में से 0 को घटाने पर 0 5 ही आएगा। और अगली सवाल है, देखिए 5 में 0 जोड़ने पर 5 आएगा। तो 8 में से 5 को घटाना है। 8 में से 5 घटाने पर यहाँ 3 आता है और 3 में 5 जब हम जोड़ेंगे तो 3 5 8 आता है। और वहाँ देखिए एक सवाल और है, 5 में से 1 को घटाना है। 5 में से 1 को घटाने पर 4 आएगा। 5 ऋण 1 बराबर 4 और 4 धन 1 बराबर 5। इस तरह से घटाना हमारा सही है। अब नीचे की और कुछ सवालों को हम देखते हैं कि किस तरह से उन सवालों को क्या करेंगे, हल करना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से घटाना की सवाल को क्या करिए, हल करिए। ये घटाना की जितनी भी सवाल हैं बिना हासिल वाली सवाल हैं, इनमें हासिल कहीं नहीं लगा है। और ये सारी की सारी सवाल जो हैं 1 अंक की सवाल हैं। 1 अंक में से 1 अंक को घटाना है, इकाई में से इकाई को ही घटाना है। अब इस सवाल को हम देखते हैं। 7 में से 5 को घटाएंगे। 7 ऋण 5 बराबर 2 होता है और 2 में 5 को जोड़ने पर 7 आता है, अर्थात ये सवाल सही है। अब ये देखिए 7 में से 4 को घटाने पर 3 आएगा। 7 में से 4 को हमने घटाया, यहाँ उत्तर 3 आएगा और 3 में जब 4 को जोड़ देंगे तो 7 आएगा। 5 में से 2 को घटाने पर 3 आएगा। 5 ऋण 2 बराबर 3, 3 धन 2 बराबर 5। 9 में से 2 को घटाना है। 9 में से 2 को हम घटाएंगे या कम करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 में 2 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। और अगली सवाल है, 8 में से 6 को घटाना है। 8 ऋण 6 और यहाँ 2 आएगा। 8 में से 6 को जब घटा देंगे 2 आएगा और 2 में 6 को जोड़ेंगे 8 आएगा। उत्तर ये हमारा सही है। 6 में से 3 को घटाना है, तो 6 में से 3 को घटाने पर 3 आएगा और 3 में 3 जोड़ने पर 6 आएगा। ये हमारा घटाना सही है। 8 में से 3 घटाएंगे। 8 में से 3 घटाने पर 5 आता है और 5 में 3 जोड़ने पे 8 आता है। और यहाँ देखिए हमने 8 में से 5 को घटाया तो 3 आया और जब 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आएगा। और अंतिम सवाल है, देखिए 6 ऋण 2 है। 6 में से 2 को घटाना है और 6 में से 2 को घटाने पर उत्तर जो है ये 4 आएगा। 6 में से 2 को घटाया हम, 4 आएगा। 4 में 2 को जोड़ा 6 आएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 1 अंक में से 1 अंक को घटाना है, अर्थात इकाई से इकाई का घटाना है। और ये जितने सवाल हैं बिना हासिल वाले सवाल है, इसमें हमें कहीं हासिल लगाना नहीं है। ऊपर वाला जो अंक है बड़ा है
और नीचे वाला अंक जो है वो छोटा है। और यहाँ हमने जोड़ करके भी देखा कि 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में से 7 को घटाएंगे 2 आएगा। तो आइए एक बार फिर से हम देखते हैं कि इस घटाने को हमें किस तरह से लगाना है और हमें किस तरह से उत्तर प्राप्त हुआ है। 5 ऋण 3 बराबर 2, 5 ऋण 3 बराबर 2, 8 ऋण 4 बराबर 4, 8 ऋण 4 बराबर 4, 7 ऋण 5 बराबर 2, 7 ऋण 5 बराबर 2, 9 ऋण 5 बराबर 4, 9 ऋण 5 बराबर 4, 6 ऋण 4 बराबर 2, 6 ऋण 4 बराबर 2। ऋण अर्थात घटाना, तो 6 में से 4 को घटाने पर 2 आता है। अगला देखिए वाचन, 7 ऋण 4 बराबर 3, 7 ऋण 4 बराबर 3। इस तरह से इसका वाचन हम करेंगे। 8 ऋण 2 बराबर 6, 7 ऋण 6 बराबर 1, 7 ऋण 6 बराबर 1, 5 ऋण 2 बराबर 3, 5 ऋण 2 बराबर 3, 5 ऋण 4 बराबर 1, 6 ऋण 6 बराबर 0, 6 ऋण 6 बराबर 0, 9 ऋण 2 बराबर 7, 9 ऋण 2 बराबर 7, 9 ऋण 6 बराबर 3, 9 ऋण 6 बराबर 3, 9 ऋण 7 बराबर 2, 9 ऋण 7 बराबर 2, 8 ऋण 6 बराबर 2, 8 ऋण 6 बराबर 2। और अगली सवाल है देखिए, 7 ऋण 3 बराबर 4, 7 ऋण 3 बराबर 4, 5 ऋण 0 बराबर 5, 5 ऋण 0 बराबर 5। अर्थात किसी भी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे 6 में ऋण 6 में से 6 को घटाया 0 आया, 5 में से 0 को घटाने 5 में से 0 को घटाने पर 5 ही उत्तर आएगा। 6 ऋण 3 बराबर 3, 6 ऋण 3 बराबर 3, 9 ऋण 8 बराबर 1, 9 ऋण 8 बराबर 1, 8 ऋण 5 बराबर 3, 8 ऋण 5 बराबर 3, 8 ऋण 3 बराबर 5, 8 ऋण 3 बराबर 5। और अगली सवाल है देखिए, 9 ऋण 3 बराबर 6, 9 ऋण 3 बराबर 6, 5 ऋण 1 बराबर 4, 5 ऋण 1 बराबर 4। और अंतिम सवाल है देखिए, 6 ऋण 2 बराबर 4, 6 ऋण 2 बराबर 4। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से बिना हासिल वाले घटाने को हल करना है, समझना है आपको कि किस तरह से बिना हासिल वाले घटाने को, और ये सारे घटाने जो हैं एक अंक का घटाना है, एक अंक में से एक अंक को घटाना है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से बिना हासिल वाले घटाने को सुनिए, समझिए, वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद सभी का।